बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले वाली वीडियो में हमने ये वाला इस तरह से हैट सिंपल वाला सीखा था, जिसमें हमने एक ही लाइन ऊपर तक बनानी थी और पूरा हैट हमने एक ही रो का बनाना था और आखिर में हमने इसको इस तरह से बना लिया। पिछली वीडियो में देख सकते हैं। आज मैं आपको दूसरे तरीके से हैट बनाना सिखाऊंगी, जो कि हेड सरकमफ्रेंस से शुरू होती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करें। अगर थोड़ा सा भी आप मेरी वीडियो से सीखते हैं तो मेरा हक बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही थोड़ा हिम्मत और हौसला बनता है कि अपने लिए और आपके लिए नई वीडियोस लेकर आऊँ, नई चीज़ें सिखाने को मिलती हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा सा हौसला शिकनी होती है और जो है काम में सुस्ती आ जाती है। तो बहरहाल मुझे उम्मीद है आप सब्सक्राइब करेंगे। आपने पहले भी मुझे सपोर्ट जिन लोगों ने किया उनका बहुत शुक्रिया, और आइंदा भी नए जो हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलें जी, हम नए वाले तरीके की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको एक डॉल की हैट बताऊंगी कि देखें, ये मैंने एक गुड़िया की बनाई है। तो ये तरीका यहाँ से शुरू होता है, हेड सरकमफ्रेंस से। पहले हमने ये देखें, इसमें ये फ़र्क है कि ये सारी लाइनें हमने इस तरह से ऊपर नीचे से ऊपर को या ऊपर से नीचे को बनाई थी। इस वाले तरीके में हमने पहले हेड सरकमफ्रेंस का ये वाला हिस्सा बना लेना है और उसके बाद हमने इस तरह से इसको कंटिन्यू करना है ऊपर। ठीक है, तो चलें हम शुरू करते हैं। ये देखें, ये जो तरीके थे, एक नंबर ये, दूसरा ये हेड सरकमफ्रेंस से शुरू करेंगे। तो मैं आज अपनी 10 साल की बच्ची के लिए बनाऊंगी। तो देखें, ये 4 से 12 साल के बच्चे के लिए जो हेड सरकमफ्रेंस है वो 19 से 20 इंच के दरमियान में है। तो जब हम हेड सरकमफ्रेंस से शुरू करते हैं तो हमें 1 या 2 इंच कम लेना होता है, क्योंकि वो स्ट्रेचेबल हो जाती है। जब हैट बन जाती है तो वो खुली हो जाती है। ठीक है, तो आप वो इस तरह स्ट्रेच हो जाती है, तो उसको आसानी से जब पहनाते हैं तो इस तरह से थोड़ा ये देखें खुल जाती है। तो हमें 1 से 2 इंच कम लेनी होती है। ये जो सारा हमने बनाना है इसका, वो हमें 1 या 2 इंच कम होगा। यानी अगर यहाँ पे देखें हमने 10 साल के बच्चे का बनाना है तो 19 से 20 इंच है, तो हमें 18 इंच टोटल जो है वो बनाना होगा। तो चलें मैं आपको बताती हूँ कि यह कैसे शुरू करना है। उसके लिए मैंने एक वाइट कलर की ये जो मैं बॉर्डर बनाऊंगी, ये मैंने वाइट कलर का बनाया है। और जो बाकी का हिस्सा है उसके लिए मैंने एक और कलर चूज किया है। ये पिंक है और पिंक और वाइट के कॉम्बिनेशन के साथ बनाएंगे। आप कोई सी भी ऊन ले सकते हैं। मैंने ये डीके यार्न ली है और उसके लिए मैंने ये 4 मिलीमीटर की हुक ली है, क्रोशिया हुक। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने वाइट कलर का ऊन ले ली है और ये देखें कि इसको शुरू करने के लिए हमें कम से कम 1.5 इंच का जो है वो बॉर्डर हमने शुरू करना है। तो देखते हैं कि कितनी हमने चेन्स लेनी होंगी। चेन्स बिल्कुल उसी तरह से लेंगे जैसे हमेशा से मैंने आपको तरीका बताया है। तो चेन्स शुरू करते हैं इस तरह से हुक डाल के। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देखते हैं कि हमारा वो हिस्सा इतना हो गया है, 7 और ये 8। तो ये देखिए, ये हमारा 1.5 से एक जो चेन जो है, एक चेन ऊपर चली गई है, तो हम वो आखिर वाली जो चेन है उसको हम एक्स्ट्रा के लिए रख लेते हैं। तो देखें, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन्स हमने ले ली। हमने पहले बॉर्डर बनाना है तो उसके लिए देखें 8 चेन ली हैं, तो हमने पहली चेन छोड़ के दूसरी चेन में से हमने पहले जो है वो सिंगल क्रोशिया करना शुरू करना है। तो उसमें ये देखें, इस तरह से हमने हुक इंसर्ट की, 2 लूप ऊपर और एक नीचे होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला हमने जो है वो जो जिसमें फर्स्ट पहला हमने सिंगल क्रोशिया किया, वो एक चेन छोड़ के दूसरे वाले में। तो ये हमारे पास एक सिंगल क्रोशिया हो गया। अगला वाला हमने दूसरा सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए, 2
3, 4, 5, 6 और 7, इन तीनों में सिंगल क्रोशिया कर लें। ये देखिए 7 सिंगल क्रोशिया बना लिए। उसके बाद हमने एक चेन लेनी है और इस तरह से इसको उल्टा कर लेना है। अब ये देखें, ये जो फ्रंट पोस्ट होता है ना, ये 2 लूप्स होते हैं ना, एक ये फ्रंट पोस्ट और ये बैक पोस्ट। तो हमने अब जो भी बनाने हैं वो बैक पोस्ट में बनाने हैं, ठीक है। ये वाला जो बैक पोस्ट है, ये वाला देखिए, इसमें से हमने इंसर्ट करनी है हुक और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देना है। इसी तरह से अगले वाले में हुक को डालना है और बैक वाले में बैक पोस्ट, यानी ये देखें एक ही सिंगल हमने ये लेना है और सिंगल क्रोशिया इसके अंदर से कर लेना है। तो ये बैक पोस्ट सिंगल क्रोशिया हो गया। इसी तरह से अगले वाले में भी हमने एक वाला लूप लेना है और ये सिंगल क्रोशिया कर देना है। इसी तरह से हमने हर एक लूप में से, बैक लूप में से सिंगल क्रोशिया करते जाना है। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 6 और ये लास्ट वन 7। ये हमने 7 जो हैं वो सिंगल क्रोशिया बना लिए। जब हमने 7वां सिंगल क्रोशिया बनाना है, हमने एक चेन लेनी है और इस तरह से इसको फिर से उलट कर देना है और फिर से हमने हर जो सिंगल क्रोशिया बनाना है वो बैक लूप में से बनाना है। तो ये सबसे पहला, ये देखिए इस तरह से बैक लूप में से बना लिया सिंगल क्रोशिया और हमने ये सारे सिंगल क्रोशिया बनाने हैं 2 3 4 5 6 और ये 7 सिंगल क्रोशिया बनाने, फिर एक चेन ली और इस तरह से इसको उल्टा कर देना है। बिल्कुल यही रो रिपीट करते जाना है यहाँ तक कि जब आप इसको टोटल बनाएं तो वो हमारा 18 इंच बने। तो चलिए आप ये सारा बना के तो दोबारा आते हैं तो देखते हैं कि उसके बाद क्या करना है। ये देखिए मैंने ये बना लिया है, ये 66 रोज़ बनी है। तो चलिए हम इसको नाप के देखते हैं कि ये हमारे पास 18 इंच है। इस तरह से ये देखिए पूरा 18 इंच बन गया है ये, ठीक है। अब हमने ये करना है कि इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। किसी भी साइड से हम ये दोनों को जोड़ सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। ये पहला इधर से हमने ये इसको निकाल लेना है। ठहरिए, ये हम इस तरह से इसको जोड़ देंगे। इधर से हमने पहला जो हमारे पास ये होगा लूप, उसमें ये काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। हमारे पास ये 7 लूप हैं। तो हमने इधर से इंसर्ट करनी है हुक और ये वाला जो हिस्सा है हमारे पास, ये हमने इधर को खींच लेना है इस तरह से और एक चेन ले लेनी है। इसी तरह से हमने इस सारे को जोड़ लेना है। एक एक हमने लूप दोनों तरफ से ले लेनी है इस तरह से। उसकी अगले वाले की जो है वो पहली फ्रंट लूप जो है वो लेनी है और ये देखिए हमने इसको एक सिंगल क्रोशिया कर देना है।
इसके बाद ये अगले वाली एक लूप इधर से लेनी है और एक फ्रंट लूप इधर से लेनी है, तो सिंगल क्रोशिया कर देना है। ये देखिए इसी तरह से ये सारे कर लें और ये यहाँ तक आप इसको सिंगल क्रोशिया कर लें। ये देखिए ये यहाँ पे हमने बना लिए सारे सिंगल क्रोशिया। एक चेन लेंगे और यहाँ से कट कर देंगे इस तरह से। तो ये जो दूसरे वाला तरीका हुआ हमारे पास, वो हुआ हमारा यूं हेड सर्कमफ्रेंस से शुरू करेंगे और अब हमने इसको पिंक वाले हिस्से से बाकी का हिस्सा बनाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये देखिए जो हमारे पास ये हिस्सा है जहाँ पे ये बाहर नज़र आ रहे हैं ऊन, इसको हमने अंदर की तरफ कर लेना है और यहाँ पे इस वाले हिस्से में हमने इंसर्ट करनी है हुक। और ये हमने पिंक वाली यार्न जो है ऊन, ये हमने इस तरह से पकड़ के हुक में से ऐसे निकाल के इसको, तो एक हमने यहाँ पे चेन ले लेनी है, ठीक है। फिर हमने इसी के अंदर एक सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए सिंगल क्रोशिया किया, फिर इसके आगे वाले हिस्से में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया किया। अब ये है कि हर रो में हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है, ठीक है। ये एक इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। देखिए एक ये जो नुमाया नज़र आ रहे हैं सुराख, एक ये रो है और एक इसके बीच में ये जो है ये वाली रो है। तो ये देखिए जो नुमाया वाला था उसमें एक सिंगल क्रोशिया कर लिया, अब एक अगले वाले हिस्से में सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। उसके बाद ये वाला जो सुराख नज़र आ रहा है इसमें एक सिंगल क्रोशिया करना है और इसके बाद ये वाली जो जगह है इसके अंदर सिंगल क्रोशिया करना है। इसी तरह से हमने इन सारी रो के अंदर 66 जो है रोज़ हमारे पास, इनके अंदर हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए चले जाना है। और आप इसी तरह से बनाते हुए सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पे आपने शुरू में आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे सारे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ शुरू में आ जाएं, उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए मैंने 66 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब हमने इसी तरह से 66 डबल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ पे जहाँ से मैंने ये लास्ट अपना सिंगल क्रोशिया ख़त्म किया था, उसके बाद जो पहला बनाया था उसमें हमने इसको यूं पहले वाले जो सिंगल क्रोशिया है उसमें हुक इंसर्ट करके तो स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करके इसको हमने इस तरह से जोड़ देना है। अब यहाँ पे हमने लेनी है 2 चेन। ये हम काउंट नहीं करेंगे, पहला हमने डबल क्रोशिया यहीं बनाना है। इसी वाले के अंदर, पहले वाले के अंदर हमने पहला डबल क्रोशिया बनाना है, फिर अगला इसके अंदर दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा, ये 4, 5। सिर्फ आपने ये पूरी लाइन के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक डबल क्रोशिया बना लेने हैं, वो 66 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। ये मैंने 66 डबल क्रोशिया बना लिए। इसके बाद हमने इसको पहले वाले डबल क्रोशिया जहाँ से हमने किया था चेन वाला नहीं, डबल क्रोशिया जहाँ पहला किया था चेन वाले के साथ ही, वहाँ पे हमने इंसर्ट करनी है हुक और यहाँ इस तरह से हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। अब हम यहाँ से बनाएंगे अपना पैटर्न। मैंने यहाँ से शुरू करना है अल्पाइन स्टिच, बहुत ही आसान और आसानी से बन जाने वाला है। उसके लिए ये देखिए हमने 2 लेनी है चेनें और यहीं पे करना है एक पहला हमारा डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया किया, जो अगला वाला डबल क्रोशिया होगा ना उसके हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। वो हम ऐसे करेंगे कि इसके नीचे से हुक को निकालना डालना है और ऊपर से इस तरह से निकाल लेना है कि ये जो डबल क्रोशिया है हुक के ऊपर हो जाए। तो इस तरह से हमने ऊन को लेके, तो जिस तरह से सिंपल डबल क्रोशिया करते हैं वैसे ही डबल क्रोशिया कर देना है। फिर उसके जो आगे वाला होगा उसको हमने सिंपल डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए इसके हमने पीछे ये जो है नीचे से निकाला, इसको डबल क्रोशिया किया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया किया, उससे आगे वाला सिंपल डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। उससे आगे वाला
ये जो नेक्स्ट स्टिच है ये वाला, ये हमने फिर से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। ये इसी तरह से पैटर्न चलेगा, एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और अगला वाला सिंपल डबल क्रोशिया इस तरह से। उसके बाद अगले वाला, ये वाला जो है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, जो यूं नीचे से निकालनी है हुक और इधर से निकाल देनी है। ये हमारे पास हो जाएगा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। उसके बाद अगला जो है सिंपल डबल क्रोशिया। यही पैटर्न आप फॉलो करें, तो फॉलो करते हुए यहाँ तक आ जाएं, एक सिंपल डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। इसी तरह से पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ तक आएँ। उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए, हमने ये एक डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया किया। तो मैंने ये लास्ट से पहले वाला जो है वो देखिए सिंपल डबल क्रोशिया है। तो जब हमने शुरू किया था तो वो हमने सिंपल डबल क्रोशिया से शुरू किया था। अब इसके बीच में एक स्टिच है तो वो हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करना है इस तरह से यूं करके। तो जो हमारे पास पहला डबल क्रोशिया था हमने वहाँ पे इसको स्लिप स्टिच कर देना है। अब देखिए, इसका ये तरीकाकार है कि जो हमने पहले लाइन में बनाया है ना, एक डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, इस लाइन में हम क्या करेंगे, जहां हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया किया था उसको हम सिंपल डबल क्रोशिया कर देंगे, और जहां पे हमने सिंपल डबल क्रोशिया किया था वहां फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये देखें, यहाँ से हमने पहले, अब ये पहला 2 चेन लेनी है और ये पहले हमने सिंपल डबल क्रोशिया किया था। अब हम करेंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। तो देखें, जो हमारी ये चेन है ये हम काउंट नहीं करते, 2 चेन जो हम लेते हैं, तो हमने इस चेन को और इस डबल क्रोशिया को दोनों को उठाना है पहले वाले में। तो ये हमने पहला कर दिया फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। तो जहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया किया था वहाँ हम करेंगे सिंपल डबल क्रोशिया इस तरह से। उसके बाद जहाँ पे सिंपल डबल क्रोशिया था वहाँ हमने करना है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, इस तरह से उठा के इसके नीचे से यूँ ऊन निकाल के तो डबल क्रोशिया की तरह कर देना है। अगला सिंपल डबल क्रोशिया। इस स्टिच का नाम है अल्पाइन। जैसे हम पंजाबी में पाइन कहते हैं ना, तो अल्पाइन के नाम से काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा आपको। है तो फ़नी वे, लेकिन इस तरह से कई चीज़ें हम याद कर लेते हैं अच्छी, यानी कोई हमारा यादगार कोई नाम हो या चीज़, उसके साथ हम मिला के ऐसी चीज़ याद कर लेते हैं। चलें जी आगे, और आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना बिल्कुल भी। अब देखिए, सिंपल डबल क्रोशिया को फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे और फ्रंट पोस्ट को सिंपल डबल क्रोशिया। यही हमारा पैटर्न है और यही हमने पूरी कैप में बनाना है। यहाँ पे देखिए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और ये सिंपल डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से ये पैटर्न बन जाएगा। तो जहाँ पे हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया किया है वहाँ आपने सिंपल डबल क्रोशिया करना है, जो सिंपल डबल क्रोशिया है वो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। इसी तरह से इस पूरी लाइन को बनाते हुए यहाँ आ जाएं, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। ये देखिए, यहाँ तक मैंने बना लिया है, 2 लाइनें अभी बनी हैं इसकी। तो देखिए, जहाँ से हमने शुरू करना है ना, अगर हमने सिंपल डबल क्रोशिया किया है तो एंड फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया का होना चाहिए, और अगर हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया से शुरू किया है तो एंड सिंपल डबल क्रोशिया से होना चाहिए। तो यहाँ से हम देखिए पहले वाले से यूँ ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, और हमेशा 2 चेनों से शुरू करेंगे। अब यहाँ पे पहले मैंने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया से शुरू किया था, तो ये वाली लाइन जो है वो सिंपल डबल क्रोशिया से शुरू होगी। जहाँ पे हमने 2 चेन्स बनाई हैं वहीं से हमने एक सिंपल डबल क्रोशिया करना है, और आगे जो सिंपल डबल क्रोशिया था वहाँ पे हमने इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। डबल क्रोशिया बिल्कुल वैसे ही करना है, सिर्फ ये है कि फ्रंट पोस्ट के लिए हमने जो है हुक को इस तरह से डबल क्रोशिया के नीचे से उठाना होता है, उसको ऐसे करके उठा के तो इसी तरह से ऊन लेके तो यूँ डबल क्रोशिया कर देना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखिए इस तरह इसकी जो हाइट है, 4 से 12 साल के बच्चे की हाइट जो है वो 7.5 से 8, तो हमने चूँकि 10 साल के बच्चे का बना रहे हैं तो 8 ले लेते हैं इसकी हाइट। तो ये देखिए,
तकरीबन आधा इंच 1.5 इंच तो ये बन गया था ना इसका बॉर्डर, तो यहाँ तक बनता है 8 इंच। तो जब हमने अभी 6 इंच तक जो है ना इसको बनाना है, बिल्कुल यही लाइनें रिपीट करनी है। जहाँ सिंपल डबल क्रोशिया है वहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है, और जहाँ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है वहाँ सिंपल डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से बनाते हुए जब तक 6 इंच तक जो है ना आप यही लाइनें रिपीट करते हुए बना लें। उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। ये देखिए मैंने ये टोटल 6 इंच बना लिया है। तो हमने बनाना था 8 इंच तक इसको बनाना है। तो बाकी हम अब यहाँ तक जो रोज़ थी वो बिल्कुल सेम उसी पैटर्न से बनेंगी जो हमने शुरू की रोज़ बनाई थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से अब क्या करना है। यहाँ से हमने डिक्रीज़ करना शुरू करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करना है। हमेशा की तरह यहाँ पे 2 चेन लेने के बाद पहला हमने जो है डिक्रीज़ करना है। यहाँ पे देखिए हमने इसको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। तो हमने पूरा फ्रंट पोस्ट नहीं करना, यहाँ तक करके तो हमने ये वाला स्किप करके ये आगे वाला यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। तो ये देखिए हमारे पास अब 3 लूप्स आ गए। अब हमने इन तीनों लूप्स को निकाल देना है। ठीक है, ये हमारा एक पहला डिक्रीज़ हो गया। उसके बाद हमने अगला जो है सिंपल डबल क्रोशिया करना है एक, फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया 2, फिर सिंपल डबल क्रोशिया 3, फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया 4 और सिंपल डबल क्रोशिया 5। हमने 5 वैसे ही डबल क्रोशिया करने हैं। 5 डबल क्रोशिया एक सबसे पहले डिक्रीज़ करेंगे, फिर 5 डबल क्रोशिया करने के बाद जो पैटर्न है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर सिंपल डबल क्रोशिया करने के बाद हमने अगला जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करना है ना, पिछला ये सिंपल डबल क्रोशिया था, अब हमने इसको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। तो हमने पूरा डबल क्रोशिया नहीं करना, ऐसे एक लूप 2 लूप छोड़ देने हैं। फिर हमने ये अगला वाला जो है वो स्टिच छोड़ देना है। फिर उससे अगला वाला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करने के लिए इस तरह से हमने पहले 2 लूप्स को निकाल के बाकी 3 जो बच जाएंगे उन तीनों को इकट्ठे निकाल देना है। तो ये हमारा दूसरा डिक्रीज़ हो गया। इसी तरह से हमने आगे 5 डबल क्रोशिया ऐसे ही करने हैं। जैसे यहाँ पे जहाँ सिंपल डबल क्रोशिया है वहाँ, जैसे पिछली लाइन में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया था उसमें हमने सिंपल डबल क्रोशिया करना है। जहाँ पे सिंपल डबल क्रोशिया था वहाँ पे हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। तो ये हमारा हो गया तीसरा वाला। फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया चौथा स्टिच हो जाएगा। फिर सिंपल डबल क्रोशिया हमारा 5वां स्टिच हो जाएगा। 5 हमने स्टिच करने के बाद एक डिक्रीज़ करना है। तो अब देखिए यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, ये 2 लूप्स रहने देने हैं। फिर ये एक स्टिच छोड़ के अगला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर 2 लूप्स को निकाल के बाकी 3 रह जाएंगे, हम इनको फिर तीनों को निकाल देंगे। इसी तरह से आपने ये पूरी रो करनी है कि 5 स्टिच वैसे ही करने हैं। जहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है वहाँ सिंपल डबल क्रोशिया, और जहाँ सिंपल डबल क्रोशिया है वहाँ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करके 5 इस तरह से करने हैं। और जब जो लास्ट वाला आएगा जहाँ पे हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करना है वो, और एक स्टिच छोड़ के अगला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करके इनको टुगेदर कर देंगे तो ये एक डिक्रीज़ हो जाएगा। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आखिर तक आ जाए, उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। ओके, ये जो लास्ट वाले हमारे पास बच गए थे ना वो हमारे पास 6 डबल क्रोशिया हो गए हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो मैंने लास्ट डिक्रीज़ किया था उसके बाद ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, लास्ट वाला जो था वो हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया हुआ है। अब हमने यहाँ से इसको स्लिप स्टिच के साथ जोड़ देना है। ठीक है, अब ये थी हमारी डिक्रीज़ वाली लाइन। इसके बाद हमने सिंपल लाइन करनी है जो हमेशा से हम करते हैं। यहाँ पे पहले हमने जो है वो डबल क्रोशिया करना है, क्योंकि लास्ट में हमने यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया किया था। अब हम सिंपल डबल क्रोशिया करेंगे, और जहाँ पे सिंपल डबल क्रोशिया है वहाँ पे हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करना है।
उसके बाद फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है तो वहाँ पे हमने सिंपल डबल क्रोशिया करना है। इसी को ही अल्पाइन स्टिच कहते हैं। तो जहाँ पे सिंपल डबल क्रोशिया है वहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे, और जहाँ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है वहाँ सिंपल डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से आपने ये सारी लाइन को कर लेना है सिंपल, जैसे हमने पिछली लाइनों में किया है इस पे भी इसी तरह कर लें। कोई डिक्रीज़ कोई इंक्रीज़ नहीं होगा। तो यहाँ तक आप ये सारा इसको करते हुए यहाँ तक आ जाएं। ये देखिए ये वाली रो बन गई है। अब मैं इसको पहले वाले स्टिच के साथ अटैच कर दूंगी, स्लिप स्टिच के साथ। तो ये हमारा इस तरह ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई। ये हमने सिंपल लाइन बनाई है, तो इसके बाद हमने डिक्रीज़ वाली लाइन बनानी है। ठीक है, इसके साथ इसके लिए हम 2 चेन लेंगे। तो पहले वाला स्टिच जो है उसको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, लेकिन ये 3 लूप्स होते हैं, पहले 2 निकाले, 2 अब ऊपर रहने दिए। अब एक स्टिच छोड़ के अगला वाला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। इसके साथ भी इसी तरह के पहले 2 स्टिच निकालने हैं, बाकी 3 स्टिच रह गए, इन तीनों को हमने इकट्ठे ऐसे निकाल देना है। उसके बाद 5 हमने वही डबल क्रोशिया करने हैं। जहाँ पे फ्रंट पोस्ट है वहाँ पे सिंपल डबल क्रोशिया, और जहाँ पे सिंपल डबल क्रोशिया है उसके ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करके, तो हमने इस वाली लाइन में 5 हमने इसी तरह से इनको फॉलो करना है। सिंगल सिंगल हमने डबल क्रोशिया करने हैं। तो ये देखिए ये हो गया हमारा चौथा, और ये सिंपल वाला 5वां। अब हमने एक डिक्रीज करना है, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, लेकिन सारा नहीं बनाना, आधा बनाना है। उसके बाद एक स्टिच छोड़ना है अगला, इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया इसको बना देना, तीनों को इकट्ठे निकाल देना है। अब ये लाइन जिस तरह से पहले इसके पहले डिक्रीज वाली लाइन थी बिल्कुल उसी तरह से फॉलो करके, तो 5 डबल क्रोशिया करके उसके बाद एक डिक्रीज फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के साथ, तो आप यहाँ तक बना लें। ये देखिए जिस रो में हम डिक्रीज करते हैं उसमें एंड पे 6 स्टिचेस बच जाते हैं, तो आखिरी जो होता है वो हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया होता है। तो जैसे हम 5 स्टिचेस कर रहे थे डिक्रीज के दरमियान में, तो यहाँ पे आखिरी जो है वो हमारे पास 6 स्टिचेस हो जाते हैं। अब हमने इसको फिर से उसी तरह से पहले वाले स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर लेना है, 2 चेन ले लेनी है, और ये पहले डिक्रीज हो गया। अब हमने सिंपल जो है डबल क्रोशिया वाली लाइन बनानी है, डिक्रीज नहीं करना, लेकिन हर एक में बिल्कुल उसी तरह से कि पहला सिंपल डबल क्रोशिया, उसके बाद फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर सिंपल डबल क्रोशिया, उसके बाद फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। इसी तरह से आपने ये पूरी लाइन करते हुए यहाँ तक बना लेना है। अब ये हमने सिंपल वाली रो बना ली। अब हमने एक बार फिर से डिक्रीज वाली रो बनानी है। ठीक है, तो अब देखिए पहले 2 चेन ली, फिर हमने पहला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करना है, लेकिन हाफ 2 हमने लूप्स छोड़ देनी है। उसके बाद एक स्टिच छोड़ के अगला वाला स्टिच हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया का करना है, लेकिन फिर से हमने हाफ करना है। अब 3 लूप्स हमारे पास बच गई, तो हमने इन 3 लूप्स को निकाल देना है। अब हमने 5 डबल क्रोशिया करने हैं। यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे फ्रंट पोस्ट, फिर सिंपल फ्रंट पोस्ट, फिर सिंपल डबल क्रोशिया करना है। उसके बाद हमने एक डिक्रीज करना है, फिर हमने 5 डबल क्रोशिया करने हैं, फिर एक डिक्रीज करना है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मैंने पहले डिक्रीज आपको करना बताया है, उसी पैटर्न से आप इसको डिक्रीज वाली लाइन को कंप्लीट कर लें, यहाँ तक आ जाएं। फिर उसके बाद हम बताते हैं क्या करना है। ये वाली जो डिक्रीज की लाइन बनाई है ना, अब इसके एंड पे आते हुए सिर्फ 3 स्टिचेस हमारे पास बच गए हैं, सॉरी 2 स्टिचेस बच गए हैं। डिक्रीज करने के बाद एक हमारे पास ये सिंपल वाला डबल क्रोशिया हुआ, उसके बाद ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया हुआ, तो यहाँ हमारे पास सिर्फ 2 स्टिच बच गए। अब हमने इसको इसी तरह से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, अब एक दफ़ा हमने और जो है वो फ्रंट पोस्ट और सिंपल डबल क्रोशिया वाली लाइन बनानी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम सिंपल डबल क्रोशिया बनाते हैं 2 चेन लेने के बाद उसी वाले में। उसके बाद हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करते हैं, उसके बाद सिंपल डबल क्रोशिया, उसके बाद फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। इस लाइन में यही वाले रिपीट कर लें, फ्रंट पोस्ट और सिंपल डबल क्रोशिया को रिपीट करते हुए यहाँ तक आ जाएं। ये हमने सिंपल जो है रो बना ली, फ्रंट पोस्ट और
फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और सिंपल डबल क्रोशिया की यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे एक दफ़ा फिर से मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि हमें आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। देखिए हम चैनल बनाते ही इसलिए हैं कि अगर कोई सीखे कुछ तो सब्सक्राइब ज़रूर करे, उसी से हमारा फिर चैनल चलता है और उसी से ही देखें आपको अगर सीखने से फ़ायदा होता है तो हमें सब्सक्रिप्शन से फ़ायदा हो जाएगा। तो चलें यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा कितना बन गया है। हमें 8 इंच चाहिए था, तो ये देखिए 8 इंच तक ये बन गया है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमने एक और दफ़ा जो है इसको डिक्रीज़ वाली लाइन हमने बनानी है। डिक्रीज़ वाली लाइन आपको पता है कैसे बनेगी। सबसे पहले हमने 2 चेन लेनी है, उसके बाद यहीं पे हमने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया को करना है लेकिन हाफ, फिर उसके बाद 2 छोड़ देने और ये एक स्टिच छोड़ के अगला वाला जो है इसको इस तरह से पकड़ लेंगे। तो तीनों को एकदम से निकाल के तो ये हमारे पास हो गया एक डिक्रीज़। उसके बाद 5 हमने स्टिचेस करने हैं फ्रंट पोस्ट और सिंपल डबल क्रोशिया के। उसके बाद हमने एक और डिक्रीज़ करना है, ठीक है। ये 2 हो गए हमारे पास, 2, ये 3, 4, 5 स्टिचेस करने के बाद एक हमने डिक्रीज़ करना है, उसके लिए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। ये देखिए 3 होते हैं ना हमारे पास लूप, तो हमने पहले 2 को निकालना है, 2 रहने देने हैं, फिर से यूं लपेट के इसके पिन के इर्द गिर्द यार्न को एक स्टिच छोड़ के अगले को हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया लेना है। अब हमारे पास 4 लूप्स हो गए, पहले 2 लूप्स को निकालना है, फिर इन तीनों को एक साथ निकाल देना है। ये हमारे पास डिक्रीज़ हो गया। इसी तरह से 5 और आपने बना लेने हैं फ्रंट पोस्ट और सिंपल डबल क्रोशिया के, और यहाँ तक आप फिर से बनाते हुए एंड तक आ जाएं। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ये देखिए इस रो में डिक्रीज़ करने के बाद हमारे पास कोई भी स्टिच नहीं बचा, तो ये लास्ट वाला हमारा डिक्रीज़ का था। तो अब हमने यहाँ शुरू वाले में इस तरह से स्लिप स्टिच करके हमने इसको तो यूँ सिक्योर कर लेना है। अब हमने जो अपनी आखिरी लाइन जो रो बनानी है उसमें हमने सिर्फ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करने हैं, ठीक है। तो 2 चेन बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है वो एक पहले तो हमने सिंपल एक ये बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हमने इसको स्किप करना है, नहीं सॉरी ठहरेंगे, इसको निकाल दें। 2 चेन लेने के बाद हाँ ये वाला स्किप करके तो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करने हैं सिर्फ हमने, ठीक है, इस तरह से। अगला पहला फ्रंट पोस्ट था उसको छोड़ के फिर उसके अगले वाला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करना है, फिर अगला छोड़ के अगला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। यानी इस लाइन में हमने एक एक स्टिच छोड़ते जाना है और सिर्फ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करने हैं। उसके लिए पहले वाला जो पिछली रो है उसके जो सिंपल वाले स्टिचेस हैं ना उनमें हमने सिर्फ डबल क्रोशिया बनाते जाना है, इस तरह से। ये छोड़ा, इसको डबल क्रोशिया लेकिन फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। फिर ये आगे वाला ये देखिए ये छोड़ना है, फिर आगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, इस तरह से। अगला छोड़ के ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। यानी इस रो में हमने सिर्फ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करने हैं और जहाँ पे हमने 2 चेन ली थी वहाँ तक हमने बना लेना है। अब यहाँ पे ये छोड़ के यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, ये बन गया। तो अब ये हमारे पास आ गई 2 चेन वाली जगह। तो अब हमने इसमें पहले वाले जो स्टिच हमने डबल क्रोशिया बनाया था फ्रंट पोस्ट, उसके अंदर इस तरह से हमने इसको अटैच कर देना है और एक चेन ले लेनी है और फिर बाकी को कट कर देना है। इसको कट करने के बाद इसको यूँ निकाल के तो ये देखिए हमारी हैट जो है वो बन गई है।
तो इस तरह से टेपेस्ट्री एक नीडल लेके, तो ये यार्न जो है ऊन, इसके अंदर हमने इसको डाल देना है। और जो ये बाकी का इतना सा हिस्सा रह गया है ना, उसको हमने, ये देखिए बहुत ही आसान है, इन सब में से एक एक बार इसको निकालते जाएं। ये ऊपर जो ये चेन्स हैं, इनमें से एक एक बार निकालते जाएं। हर एक चेन में से इसको सुई के साथ निकालते जाएं ऊन को, इस तरह से। जितनी भी चेन्स हैं आपके पास, 5 हैं या 6 हैं, तो उन सब में से इस तरह से निकाल के, तो इस तरह खींच देना है। इसको खींच देंगे तो ये देखें इसका बिल्कुल जो है यहाँ से मुंह बंद हो गया, हैट का मुंह बंद हो गया है। ठीक है। और इस तरह से फिर एक दो बार इसको इधर से सुई को दूसरी तरफ से निकाल के मज़ीद इसको सिक्योर कर लेंगे, यूँ निकाल के। तो नीचे की तरफ फिर निकाल के अंदर की तरफ कैप के, तो यहाँ पे भी एक दो बार इसको टाइट कर लें, ताकि ये जो है ना इधर से खुले नहीं, मज़ीद सिक्योर हो जाए, अच्छी तरह से सिक्योर हो जाइए इस तरह से। ये देखिए, अब इसको यहाँ पे काट देंगे। काटने से पहले एक दफ़ा ना इसको यहाँ अंदर खींच के किसी भी जगह पे इसको ना, धागे को किसी और जगह से निकाल लें, ताकि अगर हम इसको काटें तो ये नज़र ना आए, ऐसे। ये देखिए, अब इसको काट दिया। ये देखिए हमारी हैट कंप्लीट है। अब मैंने इस पे लगाने हैं 2 पॉम-पॉम। पहले हम, या तो देखिए आपकी मर्ज़ी है यहाँ पे भी लगा लें, तो मेरी बेटी ने फरमाइश की है कि उसे 2 पॉम-पॉम चाहिए, तो मैं एक यहाँ पे और एक यहाँ पे पॉम-पॉम लगा दूँगी। तो 2 पॉम-पॉम हम इसके साथ लगा देंगे मज़ीद। तो ये देखिए हैट यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई है। और कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा हो सकता है इसका बढ़ जाए इंच। ये देखिए 8.5 इंच के करीब ये हो गई है कंप्लीट होके। तो चलिए अब पॉम-पॉम लगाते हैं। पॉम-पॉम बनाने का तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखा रखा है, आप उसमें से जाके तो सीख लें कि वो कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि अब अटैच कैसे करने हैं। ये देखिए 2 पॉम-पॉम मैंने बना लिए हैं। अब इनमें से एक को इस साइड पर, एक को इस साइड पर जोड़ देते हैं। तो अंदर की तरफ से जो है वो क्रोशिया हुक को डाल के, तो इधर में से किसी भी जगह पे इस तरह से निकाल के, तो एक वाली जो है स्ट्रिंग उसको बाहर अंदर की तरफ खींच लें। और वहीं पे ही दूसरी जगह पे एक और साइड पे दूसरे स्ट्रिंग, दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं ना उनको इकट्ठे निकाल लें नीचे की तरफ। अब इस साइड से दोनों को हमने लगानी है गिरा। 2-3 बार इसको अच्छी तरह से गिरा लगा के सिक्योर कर लें। ऐसे इसको अच्छी तरह से सिक्योर करने के बाद, ये देखिए ऐसे सिक्योर कर लिया। और फिर से अब इस साइड से एक तरफ को निकाल के क्रोशिया हुक, तो एक स्ट्रिंग्स इधर से निकाल लें और दूसरी को इधर से कहीं से भी क्रोशिया हुक को इंसर्ट करके, तो बाकी जो दूसरी साइड के हैं उनको हमने निकाल लेना है इस तरह से। तो इनको हमने इसके बराबर को काट देना है, ताकि ये इसके अंदर ही मिक्स हो जाए इस तरह से। देखिए इस तरह से ये एक साइड पे लग गया। अब ये दूसरा भी इधर को लगा के तो ये कंप्लीट कर लें।
ये देखिए कितनी खूबसूरत और क्यूट सी बीनी हमने तैयार कर ली है। हैट तैयार हो गई है। ये 10 साल की बच्ची के लिए हैट मैंने बनाई है और कितने प्यारे ये पॉम पॉम लग रहे हैं। तो ये हो गई है हमारी हैट कंप्लीट। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये हैट पसंद आएगी और आप भी ज़रूर बना के नीचे बताइएगा कि कैसी बनी। तो अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आया है, आपने कुछ सीखा है, तो प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी करें। तो अपनी नई वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।